आपने कभी नोटिस किया है हर गुजरते दिन, हर बदलते मौसम, हर बदलते साल के साथ हम यही सोचते रहे कि हमारे भी दिन बदल जाएंगे, मगर असल में हम खुद ही बदलते गए। जिंदगी का सबसे खामोश सबक यही है कि सब कुछ छिन जाने के बाद भी जीना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड वुमेन, कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज हमें जाना है आउटडोर आउटडोर। आज हमारे एक फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ हमारा लंच था। तो सबने ये प्लान किया कि आज वीकेंड है और आगे जो है वो रमज़ान शुरू होने वाला है, तो फिर ज़ाहिर है किसी से मिलने का, बाहर जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर जाते हैं और बैठ के इकट्ठे जो है वो लंच करते हैं और सब मिल के चलते हैं। तो हम जनाब यहाँ घर से निकल पड़े थे, मौसम भी आज अच्छा था, थोड़ा-सा मतलब धूप थी हल्की और आज कोई रेन नहीं है, कोई स्नोफॉल नहीं है, इसलिए हमने बस घर से निकल पड़े हैं और वहाँ जाने के लिए। वो लोग भी अपने घर से अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ गए होंगे और हम सब ने मिलकर जो है वो गेट टुगेदर करना। अच्छा, एक जुमला आप लोगों ने भी सुना होगा और हमने तो ख़ैर बहुत सुना था कि ये काम है, ये शौक है तो शादी के बाद करना। अच्छा, मुझे इस चीज़ से बहुत इख्तलाफ है कि शादी के बाद करना वाले जुमले से, क्योंकि कभी देखा है आपने अपनी माँ को कि वो सूरज के निकलने का इंतज़ार करे, क्योंकि उसको एक अच्छी-सी रील बनानी है, उसको एक अच्छी-सी सेल्फ़ी लेनी है। कभी देखा है आपने अपनी माँ को कि वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई हो, कहीं बाहर गई हो? कभी देखा है अपनी माँ को अपनी कोई सेल्फी, कोई रील पोस्ट करके, कोई कुकिंग की रेसिपी बनाकर अपने लिए स्टेटस पे लगाते हुए, अपनी चीज़ों पे खुश होते हुए? कभी देखा है कि आज आपकी माँ जो है वो बहुत लेट उठी हो और उठकर उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई हो और वो अपना टाइम जो है वो अपने साथ स्पेंड कर रही हो? नहीं देखा ना? और ये वो सारी बातें हैं जिसको आम अल्फाज में बयान करना बहुत आसान था मेरे लिए। अगर हम थोड़ी-सी भी गहराई में जाएँ ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है इन बातों का। हमारे माशरे में ना औरत की ज़िंदगी जो है ना वो उस परिंदे की तरह है जिसको कैद तो ना किया गया हो लेकिन उसके पर काट दिए गए हों। पर काटने से मतलब ये है कि हम बहुत छोटे-छोटे शौक जो है ना हमारी बेटियाँ जो करना चाहती हैं, माएँ जो हैं एज़ अ मदर, आजकल की माएँ बहुत सपोर्टिव भी हैं। वो चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ जो हैं वो सब कुछ करें जो उनके ख्वाब हैं, वो सब कुछ पहने जो उनका दिल चाहता है। लेकिन हमारी माएँ कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी हमारे इस माशरे से, माशरती सोच से किसी न किसी तरह से डरती हैं, किसी न किसी तरह से उनको ये खौफ़ होता है, अगर माँ आपको इजाज़त दे भी दे, आपके घरवाले आपको इजाज़त दे भी दें, लेकिन हमें फिर भी उस माशरे का खौफ़ होता है, उन लोगों का खौफ़ होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर, हमारी बेटियों पर स्पेशली जो है वो माशरे में कोई बंदा जो है कोई ऐसी बात करे जो उनको तकलीफ़ दे। और माएँ बहुत सारी बातों की तकलीफ़ों की वजह से अपनी बेटियों के ख्वाब अधूरे रहने देती हैं। क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। जैसा कि एक लड़की जो है उसको अपने सारे ख्वाब पूरे करने का पूरा हक होता है। ख्वाब पूरे करने का मकसद, आज़ादी का मकसद उसकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें होती हैं, ना कि बदतहज़ीबी होता है, ना कि उस माशरे से निकल के कोई अजीब काम करना होता है। लेकिन जितना उनकी ज़िंदगी पर जीने का हक है उतना उनको मिलना चाहिए। ये चीज़ें हमें दुःख देती हैं। आज जब शादी हो जाती है हम बहुत सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी आप ये काम शादी के बाद कीजिएगा, क्योंकि हमारी माएँ जानती हैं कि अगर हमारी बेटी ने कुछ भी ऐसा शौक किया, कोई चीज़ ऐसी किसी को मिसाल के तौर पर अगर किसी की बेटी को शौक है व्लॉगिंग करने का और वो कैमरे के सामने आना चाहती है और वो आकर अपनी व्लॉगिंग करना चाहती है, तो इसमें क्या होगा, माँ को कोई एतराज़ नहीं, उसे पूरा एतबार भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, ट्रस्ट भी होगा। लेकिन होता ये है, हम माँ नहीं चाहती कि माशरे में उस पर कोई तनकीद करे और फिर हमारा माशरा, फिर हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि शायद हम अपनी बेटियों के लिए तो वो चीज़ नहीं सोचते, लेकिन हाँ, वही काम अगर हमारी बेटी करेगी तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी और की बेटी को वो करते देखेंगे, तो हम यकीनन क्रिटिकल हो जाएँगे। ख़ैर, ये वो बातें हैं जो तकलीफ़ देह हैं और ये वो बातें हैं जिसको कोई एक इंसान हल नहीं कर सकता। और यहाँ हम अपनी फैमिली फैमिली एंड फ्रेंड्स से हमें मिलना था, हम सब यहाँ आ गए थे और यहाँ आकर हमने जनाब ये एक
बेसिकली अफ़गानी था, उनका ये रेस्टोरेंट था, तो हमने यहाँ पर लंच करना था। काफ़ी वाइब सुनी थी कि इनके खाने अच्छे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट इनके पास वो ट्रेडिशन चीज़ थी। तो सबने कहा कि जी काबुली पुलाव है, चपल कबाब है, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स उनके पास थी। तो हमने जिसको जो चीज़ पसंद थी वो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया, फिर सबने खाना खाया, काफ़ी एन्जॉय किया, मज़ा आया। मैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो किसी गेट टुगेदर में आई थी। तो बस कल मेरा मूड बना तो मैंने कहा जी आज तो फिर चलते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा बैठकर। अब सोच रहे थे कि इस अब जो नेक्स्ट मुलाकात है वो इंशाल्लाह किसी रमज़ान की इफ्तार पार्टी में करेंगे, घर में इफ्तारी करेंगे। और इस तरह बस जी मुलाकात यहाँ परदेस में बस ऐसे ही होता है कि आपके अगर कोई करीबी जानने वाले हैं, कोई अच्छे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, तो फिर आप उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठिए। अब चूँकि यहाँ पर आप कुछ भी कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ आपने अकेले ही होना होता है। हमारे यही रिश्ते होते हैं, यही दोस्त होते हैं, यही फैमिलीज़ होते हैं, जिनके साथ हमने टाइम गुज़ारना होता है। ख़ैर ये तो बातें थी। हमारी जो पूरी ज़िंदगी है ना, वो किसी एक इंसान की प्रेज़ेंस से बिल्कुल चेंज हो सकती है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको करूँ कि आपने कभी देखा होगा कि जब आपका कोई भी सोशल अकाउंट है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम है, जहाँ पे टिकटॉक है, फेसबुक है, जब आपको कोई भी आपको फॉलो करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है जी आपको फलां बंदे ने फॉलो कर लिया। ठीक है जी, लेकिन जब कोई बंदा आपको अनफॉलो करके निकलता है तो उस वक़्त आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वालों को अहमियत दी जाती है, लेकिन जाने वालों को वैल्यू नहीं दी जाती। अगर कोई आपके साथ लड़ रहा है, अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाह रहा, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, इसका मतलब है जब वो जाता है तो जाने वाले की कोई अहमियत नहीं है, मतलब आपको उसको अहमियत नहीं देना। और जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनको आपको वार्म वेलकम कहना है। कोई एक इंसान जो आपकी उसकी प्रेज़ेंस आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई एक इंसान जो आपके ख्वाबों को पूरा कर सकता है, कोई एक इंसान जो आपको पुश अप करता है कि नहीं आप कर सकती हो, अगर आप गिर गई हो नहीं आप उठ सकती हो, नहीं आप चल सकती हो, आप वो सब कुछ अचीव कर सकती हो जो किसी का भी ख्वाब हो सकता है। सो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक इंसान ऐसा है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो भाई है, हर उस रिश्ते की कदर कीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा इंसान पुशअप करने वाला, हेल्प करने वाला, दुआ करने वाला, और अगर आपका कोई कंपेनियन है, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र सकती है कि जो आपको पुशअप करता है, जो आपको गिरने नहीं देता, जो आपके अंदर की खूबियों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। अपने रिश्तों को सबका ख़्याल रखिए। और अभी हम यहाँ पर वापस आ गए थे, तो बाकी जो है वो गाड़ी को पार्किंग करना थी। मैंने कहा नहीं जी मैं तो चलती हूँ, क्योंकि अब शाम हो गई थी, बाहर बहुत ठंड हो रही थी, तो मैं बस अपने फ्लैट की तरफ आ गई। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा था। मैंने आपका डिटेल में व्लॉग्स जो है वो बनाना था, लेकिन एक्चुअली वो गेट टुगेदर ऐसा था कि वो लोग पसंद नहीं करते थे, वो मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं थे, तो इसलिए फिर मैं सबको उस तरह से नहीं कर सकी। और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने को अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। और जनाब हम यहाँ अपने घर में आ गए हैं। अब हम यहाँ कीज़ ढूँढ रही थी कि मुझे की मिले और मैं अपना डोर जो है वो ओपन करूँ। तो ठीक है जी, अगर आपको भी हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला जो है वो आपसे राज़ी हो। इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।